हर हर महादेव। आज हम आरंभ करने वाले हैं शिव महापुराण का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंदा माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य एवं समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिय हैं, आप ही सगुना और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्राकृतिक की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, सदगति को प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुर्ग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई, मुझे बतलाइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुर्ग बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयंकर हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थित करते हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुर्ग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी ने भगवान